चरणामृत बांट रहा है। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा चलो हम आप भी चरणामृत ले लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मल्लाह के आगे हाथ थोड़ा फैलाएंगे, हम रघुवंशी और मल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे। छोड़ो इन बातों, चरणामृत तो लेना पड़ेगा। अगर मांगोगे नहीं तो वो बुला करके देगा भी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा रघुवंशी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो कैसे हाथ फैलाए, कैसे मांगे? सीता जी ने कहा जब तुम्हारे बड़ों ने मांगा शर्म नहीं किया तो तुम क्यों शर्माते हो, तुम भी मांगो। हमारे बड़ों ने क्या मांगा? सीता जी ने कहा हद हो गई। अभी तुम्हारे बड़े भैया ने नाव मांगी ना उससे, और जब तुम्हारे बड़े भैया उसके आगे भिखारी बन गए तो तुम्हें क्या परेशानी? लक्ष्मण जी ने कहा चलो फिर चलते हैं। और काल और भक्ति जब दोनों ने हाथ फैलाया कि भैया चरणामृत दे, महात्मा लोग कहते हैं कि भी पुष्प वर्षा हुई, धन्य है केवट, आज तेरे आगे काल भक्ति दोनों हाथ फैला कर खड़े हैं चरणामृत के लिए। दिया सीता मैया को, लक्ष्मण भैया को भी केवट ने चरणामृत प्रदान। और अब भगवान ने कहा भाई तेरी शर्त हमने पूरी कर दिया, अब नौका में बैठूं? बोला महाराज एक और नियम मेरे घाट का है। क्या? मेरे घाट का नियम है जो पहले आता है उसे मैं पहले पार करता हूँ, और जो बाद में आता है उसे मैं बाद में पार करता हूँ। तो भगवान ने कहा प्रातः काल से तो मैं ही खड़ा हूँ, अगर मुझसे पहले कोई आया होता तो मैं कहता कि भाई इनको पार कर दो फिर मुझे ले चलो। केवट रो पड़ा, बोला सरकार हम गरीबों की भीड़ किसी को दिखाई नहीं देती, और आश्चर्य यह है कि आपको भी नहीं दिखाई देती। सरकार अंतरिक्ष में देखिए मेरे पितर घोर नरक की यातना भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जब मृत्यु हुई तो हम ब्राह्मणों के घर गए कि चल करके कर्मकांड करा दो। सो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं तुम अछूत हो, हम तुम्हारे घर कर्मकांड कराने जाएंगे। तो उनका ठीक से कर्मकांड नहीं हुआ, दैहिक क्रिया नहीं हुई, फलस्वरूप वो नरक की घोर यातना हो। आप सब सरकार पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम अनपढ़ लगते हैं तुझे? कौन है आपके गुरु? भगवान श्री राम ने कहा हमारे गुरु वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी ने जब सभी विद्याएं आपको पढ़ाई होंगी तो कर्मकांड भी पढ़ाया होगा। हाँ, कर्मकांड भी पढ़ाया। तो महाराज आप लोग कर्मकांड के मंत्र बोलो, हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पहले आप उन्हें पार कर दो, बाद में मैं आपको पार कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, अभी तक कह रहा था चरण धुलवा लो, बाकी और कुछ आप लोगों से नहीं लूंगा, सीधे पार कर दूंगा। अब चरण आपने धुलवा लिया तो एक काम और बता दिया, अब ये काम तो ब्राह्मणों का है तर्पण कराना आदि, अब हमको कराना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई ये जो कह रहा है चुपचाप करते रहो, नहीं ये तीसरा काम फिर कोई बताएगा। अब श्री राम लक्ष्मण कर्म कांड के मंत्र बोल रहे हैं और केवट अपने पितरों का तर्पण कर रहा है। जैसे केवट ने गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण किया, अंतरिक्ष में विमान आया, केवट के पितर विमान में बैठकर भगवत धाम में प्रवेश कर गए। पद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। स्वयं तरा कुल खानदान को तारा, अपने पितरों को तारा, और अब प्रभु से कह रहा है अब आपकी बारी है सरकार। भगवान शंकर पार्वती से बोले हे पार्वती सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। भवानी कुल में एक भगवत भक्त पैदा हो जाए, एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की कितनी हुई? 14, और 7 पीढ़ी ननिहाल की